बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज बात करेंगे साल का पहला सूर्य ग्रहण जो 30 अप्रैल की देर रात को लगने जा रहा है। इस ग्रहण का आपकी राशि पर क्या असर होगा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये ग्रहण कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा और भारत से इस ग्रहण का क्या कनेक्शन है। ये ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 30 अप्रैल की रात 12:15 से शुरू होगा और क्योंकि डेट बदल जाती है 12 बजे के बाद, तो 1 मई की सुबह सुबह भोर में 4:07 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। तो भारत की जनता उस समय सो रही होगी, नींद में होगी। ये ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लगने जा रहा है। क्योंकि हम राशि अनुसार चर्चा करेंगे तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि किस राशि में लग रहा है, किस नक्षत्र में लग रहा है और राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो मेष राशि और भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें स्थिति क्या बनती है जो इस ग्रहण के दौरान बन रही है कि सूर्य, चंद्रमा और राहु तीनों एक राशि में बैठे होंगे। यानी मेष राशि में सूर्य है, मेष राशि में चंद्रमा है और मेष राशि में ही राहु है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय जिन इलाकों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहाँ आकाश मंडल में सूर्य की आभा धूमिल होती हुई दिखाई देती है। ये जो ग्रहण 30 अप्रैल की देर रात को लगने जा रहा है, ये दक्षिणी अमेरिका के कुछ इलाकों में दिखाई देगा। जैसे चिली है, चिली में दिखाई देगा, दक्षिणी अमेरिका के कुछ इलाकों में दिखाई देगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर के कुछ इलाकों में दिखाई देगा और वहाँ भी ये आंशिक ग्रहण दिखाई देगा, खंडग्रास रूप में दिखाई देगा। आंशिक और खंडग्रास एक ही बात है। तो ग्रहण आंशिक और खंडग्रास रूप में कब दिखता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब दिखता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य की रोशनी को ढक लेता है चंद्रमा पूरी तरीके से, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ज़्यादा नहीं ढकता है, आधा ढकता है, तब आंशिक सूर्य ग्रहण या खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है। तो ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण की ही स्थिति बन रही है। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि जब कोई ग्रहण जिस स्थान में दिखाई नहीं देता है वहाँ सूतक के नियम लागू नहीं होते हैं। इसलिए भारत में सूतक के नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्योंकि राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सूर्य के साथ राहु होगा, सूर्य के साथ चंद्रमा होगा, सूर्य का हम सब के जीवन पर सीधे असर पड़ता है। इसलिए सूर्य पर जब ग्रहण लग रहा होगा, राहु ग्रहण लगा रहा होगा, तो सभी पर ये इसका असर पड़ेगा। सूर्य, चंद्रमा और राहु तीन ग्रहों का जो प्रभाव है ये मानव जीवन को प्रभावित करेगा, जीव जंतुओं को प्रभावित करेगा, इस प्रकृति को प्रभावित करेगा। क्योंकि सूर्य इस धरती में एक ही है। ये अलग बात है कि इसका सूर्योदय का टाइम इंडिया में अलग है, अमेरिका में अलग है और देशों में अलग है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। धरती घूम रही है, इसकी वजह से अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह दिखाई देता है। लेकिन जब ये खगोलीय घटना होती है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए हर राशि के लोगों पर इसका अलग अलग प्रभाव होगा। तो जैसा कि आपको बताया कि ये सूर्य ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लगने जा रहा है, तो अब राशि अनुसार जल्दी से जान लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा, किस राशि पर इसका क्या असर होगा।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी ही राशि में ये ग्रहण लग रहा है। तो कोई भी बड़ा फैसला ग्रहण के बाद 1 महीने तक जल्दबाजी में ना करें, यानी जो भी फैसला करें सोच समझ के करिए। फैसले तो करने पड़ेंगे, डिसीजन तो हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन वो डिसीजन जल्दबाजी के नहीं होने चाहिए। आप सोच समझ करके लीजिए, अपने घर वालों से सलाह ले लीजिए, अपने मित्रों से सलाह लीजिए, इसके बाद डिसीजन लीजिए तो अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले चोट चपेट से बचें, जैसे सीढ़ी से उतर रहे हैं तो ध्यान रखें, बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाएं, तो इन बातों का ख्याल रखें। मेष राशि वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर के अगले 1 महीने तक, ग्रहण से लेकर के अगले 30 दिन तक विशेष रूप से सावधान रहें। क्यों? क्योंकि आपकी राशि में ग्रहण लग रहा है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर मेडिसिन लेते रहिए। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो अगर डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि इसकी जांच करा लो तो आप उसका चेकअप टाइम पर अवश्य कराएं। अपनी दवाई समय पर लेते रहें। अपने खान पान को अपने स्वास्थ्य के अनुरूप रखें जिससे कोई परेशानी ना हो। तो ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली मेष राशि वालों पर सावधानी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ग्रहों का गोचर बन रहा है ना, ये उतना अनुकूल नहीं है मेष राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वृष राशि वालों के लिए ये जो ग्रहों का गोचर है, वृष राशि वालों को अपने काम समय पर करना होगा। काम में लापरवाही आपको नुकसान की ओर लेकर जा सकती है, इसलिए हर काम समय पर करिएगा। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। आप ये ध्यान रखें कि आपके खर्चे आपकी बजट के बाहर ना चले जाएं। तो अपने बजट के अंदर अपने खर्चों को रखने की कोशिश करिएगा। वृष राशि वाले लंबी दूरी की यात्रा आगे आने वाले 1 महीने तक ना करें तो अच्छा रहेगा। अगर करते हैं तो अपने खान पान का ख्याल रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, जो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल चीज़ें नहीं हैं उनका सेवन ना करें। पानी के मामले में सावधान रहें। पानी जो है हर जगह का, जैसे अलग अलग जगह में कोस में बदले जो है पानी, 4 कोस में वाणी जो है ना, कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो पानी बदल जाता है। तो पानी बदलने से उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो अपना खान पान अच्छा रखें, पानी ज़्यादा आपका ना बदले, इस बात का ख्याल रखें। खर्चों को कंट्रोल करें, सेहत पर ध्यान रखें और लंबी दूरी की यात्रा से बचें। बाकी वृष राशि वालों के जीवन में आगे आने वाले कुछ दिनों में सुख सुविधाएँ और बढ़ेंगी। आपके जो काम हो रहे हैं वो काम और थोड़ा तेज़ी से होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को इस ग्रहण से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ग्रहण की स्थिति है आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगी। जो काम आपके चल रहे हैं उनसे धन लाभ होगा, और जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो व्यापार में भी जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी और व्यापार आपका अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इस ग्रहण से मिथुन राशि वालों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक्टिव होकर के काम करने की आवश्यकता है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी में और निखार आएगा। बारी आ गई अब कर्क राशि की, क्योंकि जब भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, तो आप देखेंगे कि अमावस्या को पड़ रहा है। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में है, वहीं राहु भी है। तो कर्क राशि वालों को मानसिक टेंशन हो सकती है किसी बात को लेकर के। तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, किसी टॉपिक पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना है। एक कोई भी बात है, कोई भी घटना है, उस पर एक्सट्रीम लेवल पे जा कर के विचार नहीं करना है। कुछ लोग उसी थॉट्स को रिपीट करते रहते हैं मन में और ज़्यादा गहराई पे सोचते हैं, तो उससे बचना है। चिंता आपकी धीरे धीरे करके आगे आने वाले समय में दूर हो जाएगी। चिंता जो है स्वास्थ्य पर असर डालती है, इसलिए अगर ज़्यादा टेंशन लेंगे तो हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो इसलिए बेवजह की टेंशन से कर्क राशि वालों को बचना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कर्क राशि वाले उतना ही बोलें जितनी की ज़रूरत है, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे घर परिवार वालों से बात कर रहे हैं या आप जहाँ काम करते हैं अपने प्रोफेशन में,
अपने कलीग से बात कर रहे हैं, साथ में काम करने वाले लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी बातचीत के दौरान आप कोशिश करें कि जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहें, अपना खान पान ठीक रखें जिससे कि कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। यदि मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर लेते रहें। आपके काम पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा यदि आप आलस्य नहीं करेंगे, तो आलस्य छोड़ करके अपने काम करते रहिएगा। घर परिवार वालों के साथ रिश्ते अच्छे बने रहें, इसलिए जितना भी बोलें तो कम बोलना है और जितना भी बोलें उसमें थोड़ा सा शुगर मिला करके, मीठी वाणी मिला करके बोलनी है, यानी शुगर कोटेड बोलना है, मीठी वाणी का प्रयोग करना है, जिससे कि रिश्ते और अच्छे बने रहें। बाकी कर्क राशि वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बारी आ गई अब सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य ग्रहण है, तो सिंह राशि वाले अपने कार्य को सावधानी से करें। हर काम जो है सोच समझ करके करें। यदि कोई बड़ी बिजनेस डील करने वाले थे आप, तो अभी रुक जाइएगा तो अच्छा रहेगा। यदि बहुत ज़रूरी हो तो सारी चीज़ें जो उसके प्लस माइनस है सबका कैलकुलेशन करके किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के आगे बढ़िएगा। और अपने घर परिवार में सुख शांति बढ़ाने के लिए अपने तरीके से पॉजिटिव सोच रखिएगा, यानी सकारात्मक सोच के साथ आपको काम करना है। सिंह राशि वाले नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में ना बैठने दें और अपने स्वभाव में किसी भी तरह की उत्तेजना को हावी ना होने दें, चिड़चिड़ापन ना बढ़ने दें, क्योंकि ग्रहण के बाद ऐसी स्थिति सिंह राशि वालों को देखने को मिल सकती है कि स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, लोगों की बातें पसंद नहीं आएंगी, तो हम उसको लेकर के रिएक्ट कर सकते हैं। और फिर जो है जब आप रिएक्ट करेंगे, एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो फिर सामने से भी कुछ आएगा। तो इसलिए अपने तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि गंभीर बने रहें, धैर्यवान बने रहें और आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको करते रहें। आगे आने वाले 1 महीने को अच्छे तरीके से हमें निकालना है, हर काम सावधानी से करना है। बाकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सिंह राशि वालों को भी। बारी आ गई अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आप अपने जो काम है, काम को लेकर के प्रोफेशनली अलर्ट रहिए। कहीं से अचानक आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, उस अच्छे समाचार का लाभ उठाना चाहिए। अगर कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड तो उसका लाभ उठाएं। चोट चपेट से बचें, बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। और कहीं विदेश से अगर कोई अच्छा शुभ समाचार मिलता है और आपके करियर से रिलेटेड है तो उन अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करें। कन्या राशि वाले अपने रिश्तों में किसी तरह की दरार ना आने दें, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। बारी आ गई अब तुला राशि की। तुला राशि वाले अपने मान सम्मान को लेकर के सावधान रहें। कोई ऐसा व्यवहार ना करें, कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें, कोई ऐसी बात ना कहें कि लोग जो है आपके ऊपर जो है किसी तरह के कठोर शब्द का प्रयोग करें। तो अपने तरीके से बहुत ही विनम्र व्यवहार करना है, लोगों से अच्छे से बात करनी है ताकि लोग भी आपसे अच्छे से बात करें, क्योंकि हम जैसा बिहेव करते हैं सामने से उसी तरीके का आंसर आता है। तो बड़ा ही मधुर व्यवहार तुला राशि वालों को करना चाहिए और अपने काम पर पूरा ध्यान लगा कर रखना चाहिए। इस दौरान जो ग्रहण से लेकर के 1 महीने तक अपने खर्चों को विशेष रूप से कंट्रोल करके रखें। बारी आ गई वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लड़ाई झगड़े से बचें। ग्रहण के दौरान हो सकता है विवाद बढ़ जाए किसी बात को लेकर के, तो उससे बचना है। कहीं कोर्ट केस आपका चल रहा है तो अपने तरीके से बहुत शांत होकर के उसको आगे बढ़ाना है, एग्रेसिव नहीं होना है। और उधार लेकर के पैसा कोई काम नहीं करना है आगे आने वाले 1 महीने तक, इस बात का ख्याल रखना है। और अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। बारी आ गई धनु राशि की। धनु राशि वालों को संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनको थोड़ा और समय दीजिए, उनसे बात करिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए और इसके बाद फैसला करिए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपकी जो प्लानिंग है वो सफल होगी, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और इस ग्रहण से कोई आपको नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त नहीं होने वाले हैं। जो मिलेंगे अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। बारी आ गई मकर राशि की। मकर राशि वाले यदि
कोई अपना काम कर रहे हैं तो उस काम को और तेज़ी से कर सकते हैं, उस काम में तेज़ी लाना होगा ताकि आगे आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट मिलें। तो और एक्टिव होकर के काम करने की ज़रूरत है, आलस्य ना दिखाएं काम में, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, मकर राशि वाले कोई भी एग्रीमेंट ओरल ना करें, यानी पेपर में साइन करा करके किसी से, मान लीजिए आप किसी को पैसे दे रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो ओरल एग्रीमेंट के बिहाफ पर काम ना करें, रिटन एग्रीमेंट कराएं, ठोस धरातल पर काम करें, नहीं तो किसी से धोखा आपको प्राप्त हो सकता है। बारी आ गई अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों और उत्साहित होकर के काम करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। इस ग्रहण से कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। आप एक्टिव होकर के अपना काम करते रहिएगा। यदि कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो उसमें अपने घर वालों की सलाह अवश्य शामिल कर लीजिएगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी, बस अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। बारी आ गई आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले अपने मन में बेवजह की टेंशन ना पालें, अपने काम समय पर पूरे करते रहें, खर्चों को कंट्रोल में रखें, सेहत के मामले में सावधान रहें। इस सूर्य ग्रहण से कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो ये था 12 राशियों का आकलन सूर्य ग्रहण से, ये जो 30 अप्रैल की रात को लगने वाला है, सूर्य ग्रहण के नज़रिए से ज्योतिषी आधार पर। तो आगे आने वाले 1 महीने तक जो है कुछ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप सबका आने वाला समय बहुत शुभ हो। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।